जय हिंद साथियों। स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट का 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करिएगा और आप लोगों का कितना स्कोर है शेयर करिएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे हैं, और जहां पर आप लोग गलती कर रहे हैं उस अपने पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिए ताकि आप लोगों की हिंदी अच्छी हो जाए प्रैक्टिस सेट के जरिए। तो चलिए आज का अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची से है। अनिल का पर्यायवाची पूछा है। तो अनिल का अनिल शब्द का पर्यायवाची, देखिए अनल पहला ऑप्शन है। तो अनल तो हमारा आग का पर्यायवाची होता है, अनल। और दूसरा है पवन, तो यही इसका राइट आंसर है। अनिल जो है पवन का पर्यायवाची होता है। पवन हो गया, वायु हो गया, हवा हो गया, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। और पावक, पावक भी आग का पर्यायवाची है। पावक भी आग का पर्यायवाची है। और अनीक, अनीक सेना का पर्यायवाची है। अनीक, अनीकिनी, ये सेना का पर्यायवाची होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनिल पवन का पर्यायवाची है। अनल आग और पावक में का मतलब भी आग होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी देखिए हमारा पर्यायवाची से है। इसमें हमें कुसुम का पर्यायवाची बताना है। कुसुम, तो कुसुम जो है पुष्प का पर्यायवाची होता है। पुष्प यानी कि फूल। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रसून। तो प्रसून भी पुष्प यानी फूल का पर्यायवाची होता है, प्रसून। तो इसका पर्यायवाची प्रसून हो जाएगा। प्रसून भी पुष्प का पर्यायवाची है और कुसुम भी पुष्प यानी फूल का पर्यायवाची है। कंटक होता है कांटा का पर्यायवाची, कांटा। कंटक होता है कांटा। गुहा होती है गुफा। और कूर्म, कूर्म होता है कछुआ का पर्यायवाची, कूर्म। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में हमें शुद्ध वाक्य को छांटना है। देखिए ये 4 वाक्य हैं, इनमें से हमें कौन सा सही है उसे हमें छांट के बताना है। तो आप लोग इसे पढ़िए, इन चारों वाक्यों को। देखिए पहला अगर हम पढ़ें तो है कि इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया। और अगला क्या है, इतने में कोई लपका आकर। देखिए ये एकदम पढ़ने से गलत लग रहा है, लपका आकर, तो इसे हम काट दे रहे हैं। फिर तीसरा है इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। चौथा, इतने में कोई लपका आया, यहाँ भी देखिए लपका आया, पढ़ने से एकदम गलत लग रहा है। अब हमारा ऑप्शन ए और 3 है, 1 और 3। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये पहले वाले ऑप्शन से ज़्यादा सही लग रहा है। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, मतलब कोई जल्दी से आया और धक्का देकर चला गया। और इसमें है कि इतने में कोई लपक कर धक्का देकर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लग रहा है कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची से है। इसमें हमें मरुस्थल का पर्यायवाची बताना है। मरुस्थल का पर्यायवाची हमें बताना है। तो देखिए मरुस्थल का पर्यायवाची क्या होता है, रेगिस्तान। क्योंकि रेत तो होगा नहीं, रेत रेगिस्तान से मिलके तो मरुस्थल और रेगिस्तान बनते हैं। तो मरुस्थल जो है ये रेगिस्तान का सही पर्यायवाची होगा। मरुस्थल का पर्यायवाची होगा रेगिस्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर भी एकदम सही आंसर है। अब देखते हैं, और नीचे ये ऊंट था और धूल था, तो ऊंट और धूल तो मरुस्थल का पर्यायवाची होगा नहीं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में हमें बताना है वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इस वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के पता चलेगा कि इसमें कौन सी त्रुटि है। तो पढ़िए आप लोग इसे। महानगरों की जीवन शैली, महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है। तो देखिए पढ़ने से ही यहाँ पर गलत लग रहा है ना, कि महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है, तो इसी में गलत है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। पहला है महानगरों की जीवन शैली, ठीक है, और दूसरा है तृष्णा का भरी है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर होना चाहिए कि महानगरों की जीवन शैली तृष्णा से भरी है। तृष्णा का भरी की जगह होना चाहिए तृष्णा से भरी है, और यहाँ रहने वाला लाखों कमाकर भी बेचैन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें भी हमें वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो इस वाक्य को आप लोग पढ़िए। ये है, समय वह धन है, समय वह धन है जिसका कोई दुरुपयोग करने से व्यर्थ चली जाती है। देखिए फिर से आप पढ़िए, आपको गलत लग जाएगा। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है। तो देखिए हमें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं, एकदम पता चल रहा है कि व्यर्थ चली जाती है। समय चली जाती है नहीं, समय तो चला जाता है, चला जाता है।
समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चला जाता है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, तो व्यर्थ चली जाती है ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर होना चाहिए व्यर्थ चला जाता है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें बोल्ड खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी जो ये खंड है इसे हमें प्रतिस्थापित करना है, तो किस विकल्प से हम इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग मुहूर्त देखकर घर में प्रवेश करते हैं। तो घर में प्रवेश को हम क्या कहते हैं, गृह प्रवेश कहते हैं, गृह। देखिए ये वाला जो गृह है इसका मतलब होता है घर, ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। और ये वाला जो ग्रह है ये वो ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये इसे गृह कहते हैं और इसे ग्रह कहते हैं। तो गृह का मतलब है घर, तो घर में प्रवेश मतलब गृह प्रवेश। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है कि कुछ लोग मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश करते हैं। ये तो आप लोग सुने भी होंगे गृह प्रवेश, लोग गृह प्रवेश में बुलाते भी हैं, न्योता भी रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी हमें ऐसा ही है कि वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आप इसे पढ़िए, इस वाक्य को हम पढ़ते हैं जब, कि जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होता है। देखिए पढ़ने से ही जब लास्ट में आते हैं तो विचलित होता है, ये गलत है। इसे ऐसा होना चाहिए कि जो लोग विवेकी होते हैं वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देख विचलित होते हैं। तो विचलित होता है ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पर होना चाहिए कि विचलित होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है कि वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो अब इसे पढ़िए आप। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है। अब देखिए यहाँ पर भी गलत है, उत्पत्ति होता है नहीं, उत्पत्ति होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप इसे होती है लगाकर पढ़ेंगे आपको एकदम सही लगेगा। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है होता है, इसलिए ये गलत है और यही हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में देखिए हमें क्या है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है यहाँ पर भरने के लिए। तो आप लोग इसे पढ़िए। समय पर बिल का भुगतान करें, समय पर बिल का भुगतान करें अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। अन्य सभी विकल्प इसके गलत हैं। जब हम अन्यथा रखेंगे तब ये हमारा वाक्य एकदम शुद्ध हो जाएगा कि समय पर बिजली का भुगतान करें अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी हमें वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो इस वाक्य को पढ़िए। ये तो हमारा वाक्य एक बार आ चुका है, हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ये दोबारा से आ गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, मतलब ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है। जो करने योग्य ना हो, जो करने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अकरणीय। करने योग्य ना हो अकरणीय। बाकी ये रमणीय, दर्शनीय, शोभनीय सभी इसके ऑप्शन गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर्यायवाची से है, देख लीजिए आप लोग। हमें पर्यायवाची, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से जो शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है वही हमारा राइट आंसर है। तो भ्रमर किसको कहते हैं, भ्रमर कहते हैं भंवरा को, भंवरा। तो भंवरा का पर्यायवाची क्या होता है, चंचरीक होता है, सिलीमुख होता है, मिलिंद भी होता है। चंचरीक, सिलीमुख और मिलिंद। लेकिन सलभ भंवरा का पर्यायवाची नहीं होता। सलभ जो है टिड्डा का पर्यायवाची होता है, टिड्डा। ये हम पिछले अपने प्रैक्टिस सेट में कर भी चुके हैं। सलभ टिड्डा का पर्यायवाची होता है। सलभ हो गया, पतिंगा हो गया, तो ये टिड्डा का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा वर्तनी से है, एकदम सरल वर्तनी है, आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसकी वर्तनी है प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि। छोटा ये प्र होता है, छोटी ती होती है, फिर छोटी नी होती है और छोटी धी होती है, प्रतिनिधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये सभी वर्तनी गलत हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल नहीं होता उसे हम कहते हैं अवैध। अवैध आप लोग सुने भी होंगे, अवैध हथियार पकड़े गए हैं या कुछ भी अवैध चीज़ होता है तो वो पकड़ा जाता है। यानी जो कानून के अनुकूल नहीं होता उसे हम कहते हैं अवैध, और जो कानून के अनुकूल होता है उसे वैध कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकोक्ति के लिए हमें सही अर्थ बताना है।
लोकोक्ति क्या है? कमावे धोती वाला उड़ावे टोपी वाला। कमावे धोती वाला उड़ावे टोपी वाला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सीधे व्यक्ति कमाते हैं और दिखावटी खर्च करते हैं, ये गलत है। परिश्रमी लोग कमाते हैं और शौकीन उसे खर्च करते हैं, ये एकदम राइट आंसर है कि कमावे धोती वाला और उड़ावे टोपी वाला, मतलब परिश्रमी लोग कमाते हैं और शौकीन उसे खर्च करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 3 भी गलत है। पिता कमाता है और बच्चे उसे खर्च करते हैं, ये इसके हिसाब से गलत है। और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पहले तो आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए, अगर मतलब 90% चांस रहता है कि आप लोगों को आंसर मिल जाएगा और 10% ही चांस रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि आंसर कोई ना कोई रहता ही है, ये डाल देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन विलोम से है। शिथिल का विलोम हमें बताना है कि शिथिल का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए शिथिल का विलोम होता है चंचल। शिथिल वो होता है जो थोड़ा ढीला होता है, यानी आलसी टाइप का शिथिल, और शिथिल का विलोम होता है चंचल, यानी जो थोड़ा चटक आदमी होता है। तो शिथिल का विलोम चंचल। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी हमें विलोम शब्द चुनना है। गोपनीयता का विलोम हमें बताना है। गोपनीयता का विलोम, तो देखिए इसमें भी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो पहले तो हम इनमें से कोई आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, बहुत कम ही चांस रहता है कि ये आंसर हो। तो गोपनीयता, गोपनीयता का मतलब है कि जो सबसे छिपाया गया हो, तो गोपनीयता का विलोम क्या हो जाएगा? पारदर्शी, जो कि सबकी नज़र में हो। यानी पारदर्शी तो ऐसे होता है जिसके आर पार देखा जा सके, लेकिन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा गोपनीयता का पारदर्शी। और गोपनीयता का विलोम प्रकट भी हो सकता है, प्रकट। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा विलोम से है। इहलोक का विलोम शब्द बताना है। इहलोक का विलोम, इहलोक का विलोम होता है परलोक। इहलोक मतलब जो इस लोक से संबंधित है, और परलोक जो दूसरे लोक यानी स्वर्ग लोक से संबंधित है। तो इहलोक का विलोम होता है परलोक, ये इसका राइट आंसर है, ये सभी गलत हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा अनघ का विलोम बताना है हमें। तो देखिए अनघ का विलोम होता है, देखिए इसे आप काट देंगे, इसे भी आप काट देंगे, आप दो में कंफ्यूज हो सकते हैं कि अघ का होगा कि सनघ का होगा। तो अघ का विलोम होता है अनघ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अघ होता है जिसने पाप किया हो, जिसने पाप किया हो, यानी जो पाप करता है वो होता है अघ, और जो पाप नहीं करता वो होता है अनघ। तो अघ का विलोम होता है अनघ, ये इसका राइट आंसर है। और हमारा ये आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है कि जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं। जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए बातूनी उसे कहते हैं। जो बहुत बातें करता है उसे हम कहते हैं बातूनी। और बुभुक्षा क्या होती है? तो बुभुक्षा होती है खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा। और जो बहुत बातें करता है बातूनी, जो बहुत जानता है वो होता है बहुज्ञ। और अभी एक क्वेश्चन है, देखिए ये भी खाली स्थान भरने से है। पिताजी की, फिर ये खाली स्थान है कि धूप में बाहर न जाऊं, तो पिताजी की क्या है? पिताजी की आज्ञा है। पिताजी की आज्ञा है कि मैं धूप में बाहर ना जाऊं। अभिलाषा, निवेदन, आदेश गलत हो जाएगा। अगर आप आदेश रखेंगे तो की जगह पर यहाँ का रखना होगा कि पिताजी का आदेश है, तो ये भी गलत है। इसी तरह अगर निवेदन रखेंगे तो पिताजी का निवेदन, ये भी गलत है। लेकिन आज्ञा रखेंगे तो एकदम राइट है कि पिताजी की आज्ञा है कि मैं धूप में बाहर ना जाऊं। तो आज के हमारे 23 क्वेश्चन थे, तो शायद 22 क्वेश्चन थे, तो सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि कितना है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।